हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ बेरी का ट्रीटमेंट। बेरी क्या होता है? जो बेरी कहलाती है, विटामिन बी की कमी से स्वेलिंग आना, एडेमा फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। जो बेरी डिजीज़ होती है विटामिन बी की कमी से होती है। जो विटामिन बी होता है बॉडी में अगर सही से नहीं मिल रहा होता है तो पैरों में स्वेलिंग आती ही आती है। अब पैरों में स्वेलिंग आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसे सिर्फ बेरी से कनेक्शन नहीं करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर विटामिन बी की कमी है और बेरी हो रहा है तो विटामिन बी की कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाती है। नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होने लगता है, स्वेलिंग ज़रूरत से ज़्यादा होती है। जब डिटेक्ट होता है उसके बाद पता चलता है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी आई है। वरना इन जनरल तो लोग उसको जो स्वेलिंग होती है पैरों की बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, जैसे किडनी से, वाटर रिटेंशन से, यूरिक एसिड से, और ये क्रेटेनाइन से, या अर्थराइटिस से, या फिर ऑस्टियोफाइट्स से। तो इसलिए इसमें पहले जब तक डिटेक्ट ना हो जाए कि वो जो स्वेलिंग है वो बेरी से आई है तो उसके बाद ये पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि बाकी जो पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे कि आपकी कितनी पुरानी है, किस और क्या क्या डेफिशिएंसी आ रही है, क्या रीज़न है, कौन सा ऑर्गन है जो आपका ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अब बेरी हो गई है, उसकी जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई है, स्वेलिंग आ चुकी है। अब उस स्वेलिंग को कैसे रिड्यूस करें, कंट्रोल कैसे करें? तो एक्यूप्रेशर में पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर अब जब कुछ उस टाइम में थोड़ा सॉल्यूशन नहीं मिला है, जब तक आप अपना जो भी डायग्नोस करवाएंगे तो तब तक आप ये पॉइंट थोड़ा सा लगा लीजिए ताकि वो बैलेंस कर सकें। मगर इसमें पूरा कह नहीं सकते कि रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, क्योंकि बाकी जो होगी आपकी पेशेंट की टंग और मेडिकल रिपोर्ट दोनों देखेंगे और फिर उसके बाद कंसल्ट करके उसके हिसाब से पॉइंट बनाए जाते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन बॉडी में प्रॉब्लम आ रही होती है वो टंग से डायग्नोस होता है, बाकी मेडिकल रिपोर्ट को ले आ जाता है कि, और जो पेशेंट से कुछ बातें पूछी जाती है उसके कंसीडर करके उसको ले करके फिर पॉइंट को बनाया जाता है। तो देखिए बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी होना बहुत सारा प्रॉब्लम कर देता है। कभी वीकनेस, लेजीनेस, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें डिफेक्ट कर देता है, ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, खाना पीना सही से नहीं हो डाइजेस्ट होता, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो लोगों को पता नहीं चलता है विटामिन बी की कमी आ रही है। अब बी में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिस बी की कमी से बेरी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी पैरों की सूजन आ जाती है, मैं उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ मैं TCM की बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, कि वो हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होता है। और कलर लगाने के बाद ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कलर छूट गया है, या डल बढ़ गया, या पसीना आ गया, या पानी लग गया है, तो उनको रीअप्लाई करना पड़ता है बार, ठीक है। चाहे उसका मार्क दिखता रहे फिर भी रीअप्लाई करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, अगर आपका कलर लगा लिया है उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो आप कलर से कर लीजिए ट्रीटमेंट या फिर मैग्नेट से कर लीजिए। मैं तो आपको मैग्नेट से बताने जा रही हूँ, ठीक है। प्योर मैग्नेट से लगा करके आपका ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगी। अब देखिए पॉइंट की जो मैं लोकेशन है वो बता दे रही हूँ। TCM के पॉइंट है, इसमें आप देख करके लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में जो मिड में मेरिडियन स्टार्ट होती है, ये स्प्लीन की स्टार्ट होती है। तो ये जॉइंट, अपर जॉइंट से ऊपर की तरफ जहाँ नेल की तरफ स्किन आती है, तो इस जगह पर जब बढ़ेंगे फ्रंट में तो ये पॉइंट आता है SP4, स्प्लीन का 4 पॉइंट। यही स्प्लीन यहाँ आके टर्न कर जाती है, इसमें यहाँ तक के आती है, यहाँ से आकर के ये ऐसे करके टर्न करती है। तो ये पॉइंट हमारा मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचे अपर जॉइंट की तरफ ही है, इंडेक्स फिंगर की तरफ। ये पॉइंट आता है स्प्लीन का 9, ये SP4 है, ये SP9 है। 2 पॉइंट फ्रंट में हो गए, ठीक है। और एक पॉइंट हमारे मिडिल फिंगर है, बैक साइड मिड में जो मेरिडियन आती है, इसको गॉल ब्लैडर की बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आता है GB31 आता है, 31वां पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंटों को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्वेलिंग आ गई है, ठीक
ठीक है। स्वेलिंग आ गई है तो उसकी वजह से चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, तो इन पॉइंटों को सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होती है तो ये सीडेड कहलाती है, और जो स्किन पर टच होनी है वो वाइट टच होनी है। तो जो विजिबिलिटी है वो बताई जाती है कि सीडेड है या टोन है। तो इस केस में तो आपको ये पॉइंटों को सीडेड करना है। ये देखिए हमारी सीडेड हो गया है, येलो की विजिबिलिटी आ रही है मैग्नेट में, तो ये सीडेड कहला रहा है। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से ये दोनों हाथों में लगाइए कि अगर दोनों पैरों में स्वेलिंग है, और अगर मोच आ गई है, स्प्रेन आ गया, ये चोट लगी है उसकी वजह से स्वेलिंग, तो ये पॉइंट उस पर काम नहीं करेंगे, वो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन कराए जाएंगे, क्योंकि वो स्वेलिंग अलग तरीके की है। स्वेलिंग किस वजह से आई है, कौन सा रीज़न है, तो इसके हिसाब से पॉइंट बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से लगाए जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पिछले सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।